नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र दास फिर हाजिर हूँ आज एक और जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रत का वैज्ञानिक महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों में कोई ऐसे ही सिस्टम नहीं बना दिया। नवरात्रों का व्रत और हर रोज कोई न कोई व्रत होता है, या हर तिथि के लिए ज़्यादातर तिथियों में व्रत करते हैं लोग। तो इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, वैज्ञानिक रीजन होता है। आध्यात्म का तो होता ही होता है, लेकिन आज हम सिर्फ वैज्ञानिक रीजन पर बात करेंगे। आध्यात्म से तो आप अपने मन और चित्त की शांति के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए, विचारों की शांति के लिए, इनको शुद्ध करने के लिए ये व्रत करते हैं। तो हम दान पुण्य की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आध्यात्म के एक छोटे टुकड़े में दे दी, नहीं, रहस्य तो बहुत बड़ा है। हमारे ऋषि मुनि कोई पागल तो थे नहीं, वो अपने आप में एक वैज्ञानिक थे। अब आयुर्वेद में व्रत के वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए, बहुत सारे महत्व हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो व्रत अगर सही तरीके से किया जाए तो हमारे शरीर को संतुलन करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं और कई तरह के रोगों से बचा जा सकता है। और अगर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन भी व्रत कर ले तो पूरे हफ्ते में हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, बॉडी उसको रिपेयर करने के लिए उसको समय मिलता है और वो कर लेती है। अब शरीर के विषैले तत्व बाहर कैसे निकलते हैं, ये भी व्रत में ही होता है। क्योंकि वैसे तो हमारी जो ऊर्जा है, जिसको हम सोल भी कह सकते हैं, जिसको आत्मा कह सकते हैं, अलग अलग नामों से लोग इसको कहते हैं, अंदर की शक्ति भी कह सकते हैं, परमात्मा के अंश भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर समय पे वो क्या हमारे पेट में लगी रहती है काम करने के लिए, हम कुछ न कुछ डालते रहते हैं, वो खाना पचाने में ही लगी रहती है। दूसरे अंगों पे ध्यान देने का उसको समय ही नहीं मिलता, हम समय देने नहीं देते और वो आखिरकार कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमारी पाचन शक्ति विकृत हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है और हमारे शरीर में विषैले तत्व जमा होना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसने हमारे खान पान को बहुत प्रभावित किया है। हम दिन भर बाहर की चीज़ें खाते हैं, चिकनाई युक्त चीज़ें खाते हैं। इसे पचाने के लिए ना तो कोई श्रम करते हैं ना कुछ करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में फैट बढ़ता है और विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। तो सिर्फ एक दिन के व्रत से भी अगर पूरे नहीं निकलेंगे तो उस दिन आराम मिलेगा, नहीं बनेंगे, वहाँ की वहीं रुक जाती है बात। बाकी इलाज के लिए तो एक अलग बात है। जैसे नवरात्रों का व्रत है, तो ये जाने अनजाने में अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके शरीर का एक इलाज हो रहा है। जो बीमारी हैं उनको ठीक करने की शरीर को समय मिल रहा है तो उनको ठीक करती है, रिपेयर कर लेती है। लेकिन सही तरीके से रहा जाए तो। आजकल तो क्या है, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अच्छा, इससे वजन भी संतुलित रहता है। सप्ताह भर का खाया हुआ गलत खान पान हमारे शरीर में जो फैट जमा करता है, उससे जो वजन बढ़ने लगता है, वो वजन नियंत्रित करने के लिए खान पान पर नियंत्रण हो जाता है एक दिन के लिए। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सप्ताह में एक दिन भी उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को कुछ दिनों में संतुलन बनने में थोड़े से दिन टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक ही दिन तो आप दे रहे हैं। मतलब आगे उस दिन बन नहीं रही, घट नहीं रही तो बन भी नहीं रही, बढ़ोतरी रुक गई वहाँ पर। पाचन तंत्र को भी आराम देता है। बाहर का खाना, चिकनाई वाला गरिष्ठ भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, उसको आराम ही नहीं मिलता कतई। तो इस बहाने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पेट संबंधी तमाम परेशानियों की रिपेयर वो कर लेता है। क्योंकि आराम ही नहीं मिलेगा
तो पचाता कौन है? हमारे शरीर में कुछ एसिड्स होते हैं पेट में जो पचाने का काम करते हैं। अब वो एसिड्स की जो अनचाहे एसिड्स बन जाते हैं, उनसे हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है और उनसे हमारे पेट में खट्टी डकाने आने लगती हैं, जलन रहने लगती है। ये कई चीज़ें हो जाती हैं, तो इनसे भी आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। व्रत करने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कम करने में मदद मिलती है। तो यदि सप्ताह में एक दिन व्रत कर लिया जाए और थोड़ी सी एक्सरसाइज की आदत डाल ली जाए तो कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से डाउन होता है, तो हम ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अच्छा, दिमाग को भी शांत करता है। व्रत करने वाला शख्स मन में किसी के प्रति बुरे विचार उस दिन नहीं लाता। उसको तुरंत दिमाग में बात आती है कि आज मेरा व्रत है, व्रत खराब हो जाएगा। वो पूरे दिन ईश्वर को समर्पित रहता है कि मेरे से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, मेरा व्रत खराब ना हो जाए। तो उसे तनाव और चिंता और अनिद्रा जैसी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जब विचार फालतू के आएंगे नहीं दिमाग में, तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। तनाव से मुक्ति मिलेगी तो नींद अपने आप आएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं व्रत रहने का सही तरीका क्या है। और एक और, विदेशों में तो कई ऐसे वैज्ञानिक रहस्य हैं जिन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने माना है कि अगर कैंसर में व्रत किया जाए तो कैंसर सेल बहुत जल्दी से मरते हैं। यानी व्रत करने के बहुत सारे फायदे हैं। और मुख्य चीज़ ली जाए तो हमारी कोलन साफ होती है, बड़ी आंत साफ होती है। बड़ी आंत साफ होती है तो उसमें जो रस बनते हैं हमारे शरीर में शुद्ध होकर जाते, वो हमारे खून को शुद्ध करते। खून को शुद्ध करते हैं तो और भी तंत्र हमारा ठीक से काम कर पाता है। अब सही तरीका क्या है कि तमाम लोग आजकल जो व्रत करते हैं वो ढेर सारी शुगर, नमक और चिकनाई युक्त पदार्थ व्रत के कह के खा लेते हैं और दिन भर डालते रहते हैं। तो भाई, जो शरीर की एनर्जी है उसको तो आराम मिला नहीं, तो व्रत करने से फायदा क्या। वो पहले रोटी पचा रही थी, अब वो उसको पचाने में लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। व्रत के दौरान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। व्रत का मतलब एक ये भी होता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण, ये आध्यात्म की दृष्टि से। और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो हमारा कुछ खाने को मन ही नहीं करेगा, उल्टा मन को सात्विक रखा जाता है, सात्विक विचार आते हैं, शरीर को आराम दिया जाता है ताकि शरीर के अंदर जो सोल है वो अपना काम कर सके और शरीर की जगह जगह जहाँ जहाँ टूट फूट हुई है उसको ठीक कर सके। अच्छा, अगर संभव हो तो एक दिन का व्रत निराहार रह लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं रह सकते हैं वो पानी पी के रह लें, बहुत अच्छी बात है। और जो ऐसे भी नहीं रह सकते हैं तो वो जूस पी के रह लें, ये भी अच्छी बात है। फल खा के रह लें, ये भी ठीक है, लेकिन पूरे दिन नहीं खाते रहना है। और व्रत में ऐसा भी नहीं करना है कि हमारा शरीर उसके काबिल नहीं है और हम उसको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। यानी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ताकत है शरीर में तो आप बड़े आराम से रह सकते हैं, और आपको कोई दिक्कत है तो आप पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, या एक टाइम फ्रूट ले लीजिए। तो एक ही चीज़ लीजिए जो भी लेना है। व्रत का मतलब यह है। अगर निराहार रहना मुश्किल है तो जूस ले लो, छाछ ले लो, ऐसी चीज़ें ले लो। आपके शरीर को एनर्जी भी मिलती रहेगी और आपका शरीर डिटॉक्सिफाई भी होगा। कोशिश करें कि व्रत वाले दिन चाय, कॉफ़ी आदि ऐसे पदार्थ ना लें, क्योंकि खाली पेट इनसे एसिडिटी बनती है, गैस बनती है
तो हमें और नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए खाली पेट यूज ना करें। तो देखा वैज्ञानिक महत्व तो कितना होता है व्रत का, लेकिन लोग हमारे सनातन धर्म को ही, हमारे सनातन के कामों में को ही हमारे ही सनातनी लोग बदनाम करते हैं। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि भी यही कहती है, विज्ञान कहीं बाहर से नहीं आई, आपके वेदों से ही जो खोजें हो रही हैं। तो बड़ी सोचने और समझने की बात है। अब जो मेरे को जानकारी थी मैंने ज़्यादातर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी मिली है। आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे मूल मंत्र यही है कि अगर आप बीमार हैं तो आप खाना छोड़ दीजिए, तो शरीर अपने आप उसको रिपेयर कर लेगा। आंतें साफ होने लगेंगी, ब्लड साफ होने लगेगा और आप जल्द ठीक हो जाएंगे। जिस स्थिति में आप रह सकते हैं व्रत शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको व्रत से परेशानी नहीं होनी चाहिए। पानी से रह सकते हैं, फल से रह सकते हैं, जूस से रह सकते हैं, वैसे ही रह सकते हैं जैसे रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग देख रहे हैं, और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जो लोग इस परिवार में पहले से ही शामिल हैं वो वीडियो के नीचे एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिख दें, गलत लगता है तो गलत लिख दें। और किसी चीज़ पर जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और एक शेयर अवश्य करते हैं तो दूसरों तक पहुँचे। और भाई वीडियो पूरी देखा करें, तभी बात समझ में आती है। जो देखते हैं, मेरे पास कितने ही फ़ोन आते हैं कि हमें आपकी वीडियो देख के ये लाभ मिला। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।